हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस प्रीपोजिशन में हम लोग आज सिंस और फार और एगो और बिफोर का यूज करना देखेंगे आज। तो सिंस और फार जो होता है ये निश्चित जो होता है सिंस और फार का यूज एक समय के लिए यूज हम इस दोनों का यूज समय के लिए करते हैं, जिसमें सिंस का यूज जो होता है ये निश्चित समय के लिए यूज होता है और फार का यूज अनिश्चित समय के लिए होता है। हम सब जानते हैं कि एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। जैसे हमने किसी से कहा कि वह 2 घंटे में आएगा, 4 घंटे में आएगा, तो ये अनिश्चित समय हो गया। और हमने कहा कि वह 2 बजे आ जाएगा, 2 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, 5 बजे आएगा, तो ये एक निश्चित समय हो गया। हमने कहा दिन, जैसे डेट कोई हो गई, और ईयर हो गया। हमने कहा 2000, 2001, 2003, 4, 5, जो भी हम कह दें, कोई भी ईयर, तो वो एक निश्चित समय हो गया। और हमने कहा कि 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, तो ये एक अनिश्चित समय हो गया। और हमने कहा कोई डे का नाम, हमने कहा लास्ट 2 डेज, लास्ट 3 डेज, तो ये एक अनिश्चित समय हो गया। और हमने कहा मंडे, ट्यूसडे, पूरे डे का हमने नाम अगर कह दिया, डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी, तो ये एक निश्चित समय हो गया। तो सिंस जो होता है निश्चित समय के लिए यूज होता है। तो आइए हम देखते हैं पहले सिंस का यूज करना, कि सिंस का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे। सिंस जो होता है एक निश्चित समय के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है, आई हैव नोन हर सिंस 2000, मैं उसको 2000 से उसको जानता हूँ। तो ये इसलिए यहाँ पर सिंस की यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित समय दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन एबसेंट सिंस ट्यूसडे, वह ट्यूसडे यानी मंगलवार से वो एबसेंट है, अनुपस्थित है। तो यहाँ पर एक निश्चित समय दिया हुआ, ट्यूसडे, ट्यूसडे यानी एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। अब आइए हम देखते हैं फार का यूज करना। फार जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करते हैं। सेंटेंस है, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से फीवर से यानी बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ इसलिए फार का यूज हुआ है क्योंकि 2 दिन दिया हुआ है। यहाँ पर अनिश्चित दिन है, मतलब यहाँ पे कोई निश्चित डे नहीं, डे का नाम नहीं दिया है, इस 2 दिनों से कह रहा है, इसलिए यहाँ पर फार का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से बारिश हो रही है। तो जो 2 घंटे, यहाँ पर 2 घंटे हो दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटा, कब से 2 घंटा ये पता ही नहीं है हमको, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग फार का यूज करते हैं। यानी कि अनिश्चित समय है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित हमको समय का पता नहीं है। 2 घंटे कह दिया, 4 घंटे कह दिया, 4 दिन कह दिया, 4 महीने कह दिया, तो ये निश्चित नहीं है। अगर यहीं पर होता कि फॉर 2 o'clock, 2 o'clock, तब यहाँ पर हम सिंस का यूज करते। अगर यहाँ पर 2 o'clock हो गया होता या 3 o'clock, 4 o'clock, या तब यहाँ पर हम सिंस का यूज कर देते, क्योंकि ये 2 o'clock जब हम कह देंगे, अगर हमने कोई घंटे का नाम दे दिया या फिर हमने कह दिया मंडे, तो यहाँ पर निश्चित समय हो गया। इसलिए तब हम अगर यहाँ पर निश्चित समय दिया होता तो हम यहाँ पर सिंस का यूज करते, लेकिन यहाँ पर 2 आवर्स दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। ओके, अब सिंस और फार में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि सिंस जो होता है निश्चित समय के लिए यूज करते हैं, फॉर जो होता है अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं। आइए अब हम देखते हैं एगो एंड बिफोर का यूज करना। अगो और बिफोर भी एक प्रीपोजिशन वर्ड है। अगो मीन्स भी पहले होता है, बिफोर मीन्स भी पहले होता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगो का यूज हम लोग अलग तरीके से करते हैं, बिफोर का यूज अलग तरीके से करते हैं। तो अगो का यूज हम पहले देखेंगे। तो अगो जो है ये प्रीपोजिशन वर्ड है। अब
तो आइए हम देखते हैं इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगो का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे, बिफोर का यूज कहाँ पर करेंगे। तो अगो इज़ यूज्ड काउंटिंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट पीरियड। अगो जो होता है, हम प्रेजेंट पीरियड से यानी कि प्रेजेंट समय से काउंट बैक करते हैं, पीछे की तरफ जब हम काउंटिंग करते हैं तो वहाँ पर अगो का यूज होता है। जैसे हमने कहा 2 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 2 मंथ एगो, तो यहाँ पर हम अगो का यूज करते हैं। तब हम अगो का, जैसे मैं 2 साल से 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो वहाँ पर अगो का यूज होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट पीरियड से काउंट बैक कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, बैक पीछे की तरफ काउंटिंग कर रहे हैं, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 8 साल पहले, तो वहाँ पर हम अगो का यूज करेंगे। और जो बिफोर होता है, बिफोर पर्टिकुलर इवेंट, बिफोर जो होता है वो यूज होता है किसी पर्टिकुलर इवेंट, यानी कोई भी इवेंट, कोई भी घटना होती है, पर्टिकुलर इवेंट, विशेष घटना होती है, उसके लिए हम बिफोर का यूज करते हैं। डेट, कोई भी समय होता है, दिन, उसके लिए हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। दिन हो गया, उसके लिए बिफोर का यूज करते हैं। टाइम के लिए भी बिफोर का यूज करते हैं, लेकिन ये भी पास्ट में रहेगा। जब ये भी बिफोर भी पास्ट में रहेगा, पास्ट इसकी होती है, पास्ट में भी जो भी इवेंट हुई रहेंगी, डेट रहेंगी, डे रहेगा, टाइम रहेगा, उसके लिए हम बिफोर का यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले हमारा सेंटेंस है, ही केम 3 days ago। वह 3 दिन पहले आया, 3 दिन पहले आया। यहाँ पर 3 दिन पहले, जैसे हमने कहा कि प्रेजेंट पीरियड से बैक काउंटिंग करते हैं, तो वहाँ पर अगो का यूज करते हैं। तो अगो जो है, ही केम 3 days ago, वह 3 दिन पहले आया, 4 दिन पहले आया, 4 साल पहले आया, 10 साल पहले आया, तो वहाँ पर हम अगो का यूज करेंगे। जैसे हम उसको 10 साल से जानते हैं, तो वहाँ भी हम अगो का यूज करेंगे, बिफोर का यूज नहीं करेंगे, जबकि दोनों का अर्थ पहले होता है। अगर हमने पर्टिकुलर इवेंट कोई डाल दिया, डेट डाल दी, डे डाल दिया, टाइम डाल दिया पास्ट में, तो वहाँ पर हम बिफोर का यूज करेंगे। जैसे ही वाज इन हॉस्पिटल बिफोर 15 अक्टूबर, ये 15 अक्टूबर, ये एक निश्चित डेट डाल दिया हमने, तो वहाँ पर बिफोर का यूज होगा, बिफोर का यूज होगा कि मैं सॉरी, ही वाज इन हॉस्पिटल, वह 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से पहले हॉस्पिटल में है, तो यहाँ पर बिफोर का यूज हुआ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डेट दे दी गई है पास्ट की। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, जैसे हमने कहा कि वह मेरे आने से पहले खाना खा चुका था, तो जैसे ही हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुँचने से पहले वह खाना खा चुका था, तो वहाँ पर हम बिफोर का यूज करेंगे, अगो का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे घर पहुँचने से पहले, यहाँ पर घर पहुँचने से पहले की घटना बता रहा है, तो वहाँ हम बिफोर का यूज करेंगे, अगो का यूज नहीं करते। यही अगो और बिफोर में डिफरेंस होता है। ये प्रीपोजिशन जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इस प्रीपोजिशन को अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक